गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिकल 210 मैनेजमेंट में हम 5वां चैप्टर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी देश के औद्योगिक विकास में लघु उद्योगों का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। एमएसएमई सेक्टर या एसएसआई सेक्टर जिसको अपन कहते हैं, इसके अंदर किस प्रकार से प्रोडक्ट बनने के बाद समस्याएं आती हैं, उसको बेचने में समस्याएं आती हैं, इन सबको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उन सबको दूर कैसे कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पर मेनली देखना है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया है तो हमारी केंद्र और राज्य सरकारें उनको क्या प्रेफरेंसेस देती हैं परचेजिंग करने में, सरकारी खरीद में उनको कैसे प्राथमिकता मिलती है, उनको किस प्रकार से रजिस्टर्ड किया जाता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करते हैं, किस प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इन उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, इनके माल को कैसे वहाँ, उत्पाद को वहाँ डिस्प्ले करके वहाँ बेचने का प्रयास किया जाता है। क्वालिटी कंसिस्टेंस क्या है जिसको हम गुणवत्ता चैतन्यता कहते हैं, इन सब की जानकारी हम इस लेक्चर में करेंगे। 3 मेजर टॉपिक हैं: सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस, रेलवेज, सीएसपीओ टू सीएसडी। सेकेंड टॉपिक है पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड फेयर्स, ट्रेड सेंटर्स, स्टेट एम्पोरियम एंड द डिपार्टमेंटल स्टोर। थर्ड है क्वालिटी कंसिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट सेल्स। फर्स्ट टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। उत्पाद का केंद्र और राज्य सरकार, रक्षा, रेलवे आदि संस्थानों को विपणन। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों और प्रक्रियाओं के लिए वस्तुओं का क्रय किया जाता है। सरकार के अपने डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकार का एक डिपार्टमेंट है। यहाँ भी बच्चों के बैठने के लिए स्टूल, बैठने के लिए टेबल, इन सब की व्यवस्था होती है और भी कई चीज़ें हैं। ये आप इस सेक्टर से खरीद सकते हैं। तो सरकार विभागों और प्रक्रियाओं के लिए वस्तुओं का क्रय करती है। केंद्रीय भंडार क्रय कार्यक्रम विभिन्न उद्योगों के लिए विक्रय का मुख्य केंद्र है। जो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेकर के अपने सामान को बेचती हैं। सरकार के द्वारा क्रय इसलिए भी किया जाता है क्योंकि सरकार आयात को नियंत्रित करती है, जिससे कि राष्ट्रीय उत्पाद का ह्रास न हो। रेलवे, टेलीफोन आदि की पूर्ति केंद्रीय सरकार भंडार कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। सरकार इसके लिए अनुबंध करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस्मों को निर्धारित करती है, यानी वैरायटीज़ को फिक्स करती है। यह ठेकों का मानक स्थापित करती है, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। और आपूर्ति तथा निस्तारण महानिदेशालय, ये नाम ध्यान से सुनिएगा, आपूर्ति तथा निस्तारण महानिदेशालय DGS&D, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिस्पोजल एंड सप्लाईज, रेलवे और सुरक्षा के लिए सामग्री को क्रय करती है। सरकार द्वारा लघु उद्योगों से खरीदने का एक कारण उत्पादों को केवल लघु क्षेत्र से ही खरीदने के लिए आरक्षित करना है, रिजर्व करना है, जो कि लघु क्षेत्र को बढ़ावा देता है। इन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, यह कार्य DGS&D द्वारा किया जाता है। यह महानिदेशालय सरकार की तरफ से उद्योगों से क्रय करता है, इसके लिए एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करता है। यह महानिदेशालय खरीदी हुई वस्तुओं का निरीक्षण, यानी उसका इंस्पेक्शन, परीक्षण, उसकी टेस्टिंग विभिन्न लेबोरेटरीज में करवाता है। इसके अलावा कोई भी सामग्री विभागों के पास ज़्यादा खराब हो तो उसका निस्तारण भी करता है। लघु उद्योग यदि यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हों कि उनकी वस्तु सरकार द्वारा खरीदी जाए तो उद्योगों को महानिदेशालय के पास निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता, अप्लाई करते हैं। जो उद्योग चाहता है कि उसके द्वारा बनाए गए सामान सरकार में खरीद में काम में आए, उस प्रक्रिया में आए, तो उनको अप्लाई करना पड़ता है। निदेशालय द्वारा उद्योग का निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसका पंजीकरण करते हैं, सही पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। पंजीकरण कराने से उद्योगों को सरकार द्वारा क्रय का फायदा होता है।
सरकार पहले पंजीकृत उद्योगों से खरीदती है सामान, फिर बाजार से आपूर्ति तथा निस्तारण महानिदेशालय अग्रिम भुगतान करता है। यह अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की रहती है। एक शब्द है CSPO, केंद्रीय भंडार क्रय संगठन, सेंट्रल स्टोर परचेज ऑर्गेनाइजेशन। आपूर्ति निस्तारण महानिदेशालय DGS&D की तरह ही राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु केंद्रीय भंडार क्रय संगठन कार्य करता है। यह संगठन विभिन्न उद्योगों के साथ विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दर अनुबंध करता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष की होती है। यानी सरकार ये तय कर लेती है कि ये स्टूल, ये फर्नीचर इस 1 वर्ष के लिए इस रेट पर मिलेंगे, ये अलमारी इस रेट पर मिलेगी। अब जिस किसी को खरीदना हो सरकारी विभाग को, वो लंबी चौड़ी टेंडर प्रक्रिया में आसान को छोड़ करके आसान प्रक्रिया से खरीद सकता है। और लघु उद्योगों को भी इससे फ़ायदा है। इन दर अनुबंधों में दिए गए विशिष्ट विवरण, स्पेसिफिकेशन और शर्तों के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार कोई भी विभाग इन वस्तुओं की सप्लाई के लिए क्रय आदेश जारी कर सकता है, सीधे परचेज ऑर्डर जारी कर सकता है। देखिए, सरकार में सीधे परचेज ऑर्डर जारी करना मतलब सरकार की प्रक्रिया का बहुत सरलीकरण है। इसमें लघु उद्योग को भी फायदा है, सरकारों को भी फायदा है। सप्लाई करने से पूर्व माल का निरीक्षण CSPO के निरीक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। केंद्रीय भंडार क्रय संगठन की खरीद में राज्य की लघु इकाइयों को लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने कई नियम निर्धारित करे हैं। जैसे राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने GF&AR में अपने रूल्स बना रखे हैं कि कुछ उद्योगों को कुछ आइटमों के लिए आरक्षित कर रखा है। जैसे लगभग 130 वस्तुओं को लघु उद्योगों से क्रय करने के लिए आरक्षित कर रखा है। उद्योगों द्वारा राज्य की लघु इकाइयों को मूल्य वरीयता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिससे इन इकाइयों को राज्य की खरीद में 50% तक टेंडर में छूट मिलती है। अमानत राशि से मुक्ति का लाभ भी मिलता है। रिजर्वेशन फॉर एक्सक्लूसिव परचेज फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर। रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर एक्सक्लूसिव परचेज फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर। जो लघु उद्योग इकाइयां हैं, उनके कुछ आइटमों को आरक्षित किया जाता है सरकार में खरीद के लिए, ताकि इन उद्योगों को प्रश्रय मिल सके, बढ़ावा मिल सके। इन ऑर्डर टू असिस्ट स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट to participate effectively in store purchase program, a number of items reserved for exclusive or partial purchase from small scale unit. But after July 28, 1989, the purchase policy of government modified and the categorization of purchase item was reduced to 2 major groups. In 1997, the list of 409 items reserved for exclusive purchase from SSI sector was reduced to 358 items. The remaining items not falling under reserved list continues to get a price preference of 15% over quotation from units in the large scale sector. इस प्रकार से ये भी एक सरकार की, केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसके तहत विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट यथा रेलवे, CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, CSPO और अन्य विभागों में क्रय के लिए इन वस्तुओं को रखा जाता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लघु उद्योगों को मार्केटिंग में ही सहायता प्रदान करने के लिए सरकार न सिर्फ उनको इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि सरकार की खरीद में इनको प्राथमिकता मिले, बल्कि इनकी मार्केटिंग के लिए जगह जगह पर, स्थानीय स्तर पर विभिन्न ट्रेड फेयर, विभिन्न राज्य स्तर पर, राजधानी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से ट्रेड फेयर्स का आयोजन किया जाता है, कैसे प्रदर्शनियां लगाई जाती है, मेलों का आयोजन किया जाता है,
किस प्रकार से लीफलेट बुकलेट्स बनाई जाती हैं ताकि इन उद्योगों के उत्पादों को मार्केटिंग में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।